आज हम राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पहला प्रश्न, चौहान वंश के संस्थापक शासक कौन थे? ए अजयराज, बी वासुदेव, सी पृथ्वीराज, डी विग्रहराज। इसका सही उत्तर है बी वासुदेव। ध्यान रहे, वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न, वराह मंदिर पुष्कर अजमेर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? ए अर्णोराज, बी विग्रहराज, सी अजयराज, डी वासुदेव। इसका सही उत्तर है ए अर्णोराज। अगला प्रश्न, वह चौहान शासक जो कवि बांधव या कटिबंधु के नाम से जाना जाता था? ए पृथ्वीराज द्वितीय, बी पृथ्वीराज तृतीय, सी विग्रहराज चतुर्थ, डी अर्णोराज। इसका सही उत्तर है सी विग्रहराज चतुर्थ। ध्यान रहे, विग्रहराज चतुर्थ का अन्य नाम बिशलदेव भी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास की जानकारी का स्रोत नहीं है? ए हमीर महाकाव्य, बी हर्षचरित्र, सी सुरजन चरित्र, डी पृथ्वीराज विजय। इसका सही उत्तर है बी हर्षचरित्र। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? ए अजमेर, बी सांबर, सी हाड़ौती, डी नाडोल। इसका सही उत्तर है डी नाडोल। अगला प्रश्न, कानड़ देव कहाँ का शासक था? ए अजमेर, बी जालोर, सी रणथंभौर, डी सांबर। इसका सही उत्तर है बी जालोर। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? ए जेत सिंह, बी रतन सिंह, सी हमीर, डी कीर्तिपाल। इसका सही उत्तर है सी हमीर। अगला प्रश्न, अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत विद्यालय सरस्वती कंठाभरण का निर्माण किसने करवाया? ए विग्रहराज चतुर्थ, बी पृथ्वीराज, सी अर्णोराज, डी अजयराज। इसका सही उत्तर है ए विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न, ललित विग्रहराज नाटक के रचयिता कौन है? ए चंद्रबरदई, बी सोमदेव अथवा सोमेंद्र, सी राजशेखर, डी हेमचंद्र सूरी। इसका सही उत्तर है बी सोमदेव अथवा सोमेंद्र। अगला प्रश्न, निम्न में से किस चौहान शासक के शासनकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया? ए अजयराज, बी अर्णोराज, सी पृथ्वीराज तृतीय, डी विग्रहराज चतुर्थ। इसका सही उत्तर है डी विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न, चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। इसका सही उत्तर है ए 2। ध्यान रहे, ये दो युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध व तराइन का द्वितीय युद्ध था। अगला प्रश्न, वह चौहान शासक जिसने संस्कृत भाषा में हरिकेली नामक नाटक की रचना की? ए अजयपाल, बी पृथ्वीराज तृतीय, सी वासुदेव, डी विग्रहराज चतुर्थ। इसका सही उत्तर है डी विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजयी रहा किस वर्ष हुआ? ए 1190, बी 1191, सी 1192, डी 1193। इसका सही उत्तर है बी 1191। अगला प्रश्न, राय पिथौरा किस चौहान शासक का उपनाम है? ए पृथ्वीराज द्वितीय, बी विग्रहराज चतुर्थ, सी पृथ्वीराज तृतीय, डी अर्णोराज। इसका सही उत्तर है सी पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न, चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा? ए 1192, बी 1193, सी 1194, डी 1195। इसका सही उत्तर है ए 1192। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? ए चंद्रबरदई, बी विद्यापति गौड़, सी सारंगधर, डी वागीश्वर जनार्दन। इसका सही उत्तर है सी सारंगधर। ध्यान रहे, अन्य दरबारी विद्वान जयानक, आशाधर, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट आदि थे। अगला प्रश्न, वह चौहान शासक जिसके शासनकाल में प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे? ए राणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी अजयराज, डी पृथ्वीराज चौहान। इसका सही उत्तर है डी पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न, केमास अथवा कदमवास अथवा केम्बवास किस चौहान के समय उसके मुख्यमंत्री थे? ए राणा हमीर, बी पृथ्वीराज तृतीय, सी अजयपाल, डी अर्णोराज। इसका सही उत्तर है बी पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न, चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था? ए कीर्तिपाल, बी हमीर, सी गोविंदराज, डी हरिराज। इसका सही उत्तर है सी गोविंदराज। अगला प्रश्न, रणथंभौर का युद्ध कब व किनके मध्य हुआ? ए 1301 अलाउद्दीन खिलजी व हमीर, बी 1301 पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी, सी 1303 अलाउद्दीन खिलजी व राणा रतन सिंह, डी 1303 राणा सांगा व मोहम्मद गौरी।
इसका सही उत्तर है ए 1301 अलाउद्दीन खिलजी व हमीर। ध्यान रहे रणथंबोर के इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा। अगला प्रश्न, रणथंबोर युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया? ए उलुग खान, बी उमर खान, सी नुसरत खां, डी खिजर खां। इसका सही उत्तर है सी नुसरत खां। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? ए विरुद्ध छीतरी, बी कानड़दे प्रबंध, सी अचलदास खिचरी वचनिका, डी खुमान रासो। इसका सही उत्तर है बी कानड़दे प्रबंध। ध्यान रहे कानड़दे प्रबंध के लेखक पद्मनाभ है। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों से संबंधित असुमेलित युग्म है? ए रणथंबोर 1301 ईस्वी, बी चित्तौड़गढ़ 1303 ईस्वी, सी सिवाना 1307 ईस्वी, डी जालोर 1311 ईस्वी। इसका सही उत्तर है सिवाना 1307 ईस्वी। ध्यान रहे सिवाना विजय 1308 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस दुर्ग को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम खैराबाद रखा? ए रणथंबोर दुर्ग, बी सिवाना दुर्ग, सी चित्तौड़ दुर्ग, डी जालोर दुर्ग। इसका सही उत्तर है बी सिवाना दुर्ग। अगला प्रश्न, अजमेर का संस्थापक कौन था? ए अर्णोराज, बी पृथ्वीराज, सी अजयराज या अजयपाल, डी विग्रहराज। इसका सही उत्तर है सी अजयराज या अजयपाल। अगला प्रश्न, रणथंबोर की विजय उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? ए उमर खां, बी अकात खां, सी नुसरत खां, डी उलुग खां। इसका सही उत्तर है डी उलुग खां। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला कौन था? ए कदम्बास, बी चंद्रबरदई, सी रतिपाल, डी रणमल। इसका सही उत्तर है ए कदम्बास। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पदवी पृथ्वीराज चौहान अथवा पृथ्वीराज तृतीय की नहीं थी? ए दल पुंगल, बी राय पिथौरा, सी हिंदुपत, डी अंतिम हिंदू सम्राट। इसका सही उत्तर है सी हिंदुपत। अगला प्रश्न, हमीर चौहान द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को शरण देने के कारण उसने रणथंबोर पर आक्रमण किया? ए मीर जुबैर खां, बी मीर मुहम्मद शाह, सी अमीर खां, डी उलुगू खां। इसका सही उत्तर है बी मीर मुहम्मद शाह। अगला प्रश्न, अजमेर की स्थापना से पूर्व अजमेर के चौहानों की राजधानी कहाँ थी? ए सांबर अथवा शाकंभरी, बी जालोर, सी नाडोल, डी रणथंबोर। इसका सही उत्तर है ए सांबर अथवा शाकंभरी।